हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। चलिए, तो आज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्या है, आपको मालूम है कि हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेई हो, आपका आरपीएफ एग्जाम हो, एसएससी का सीजीएलसी, एचएसएलसी, पीओ, एमटीएस, जेई, डीआरडीओ, एमटीएस, स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, पटवार का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन जो पूछे जाते थे होते थे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट सिंगर्स का नाम और वो क्या करते हैं। जैसे कोई अगर इंपॉर्टेंट सिंगर हैं तो वो गजल गाते हैं, तो गजल पूछ लिया, हारमोनियम पूछ लिया, तबला पूछ लिया। लेकिन पिछले एक दो साल से देख रहा हूं मैं, अब घराने से क्वेश्चन पूछने लगा। ये कौन किस घराने का है, और कौन अगर किस घराने का है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर जो व्यक्ति है किस घराने का है। घराने होते हैं म्यूजिक में, ढेर सारे घराने होते हैं, आपने नाम सुना होगा, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, रामपुर घराना, सुना होगा नाम आपने। तो वही इंपॉर्टेंट जो घराने हैं, उन घराने में कौन कौन फेमस पर्सनालिटी हैं, कौन व्यक्ति हैं, उनके बारे में आज आपको जानना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही मजा आने वाला आपको। बिल्कुल घराने का नाम और उससे रिलेटेड कौन से व्यक्ति हैं याद कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला घराना कौन सा आता है? फर्स्ट घराना आता है आपका बनारस घराना। नाम सुना होगा आपने, बनारस घराने का नाम सुना होगा आपने, है ना। जो बनारस घराना है इसका नाम आपने सुना होगा, फेमस घराना है। बनारस घराने के पहले व्यक्ति का नाम आता है किशन जी महाराज। किशन जी महाराज क्वेश्चन पूछा है, किस घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। नेक्स्ट आते हैं समता जी महाराज। समता जी महाराज किस घराने से हैं? बनारस घराने से। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका शारदा सहाय महाराज। जो शारदा सहाय महाराज होते हैं ये भी बनारस घराने के हैं। और गिरिजा देवी जी भी बनारस घराने की हैं। गिरिजा देवी का भी हाल ही में निधन हुआ है। इतने क्वेश्चंस पूछा था यहाँ से हर एग्जाम में कि गिरिजा देवी जी किस घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। तो ये चारों के चारों जो है वो आपके बनारस घराने से हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही लोग बनारस घराने से हैं, और भी ढेर सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ लोगों पर फोकस करेंगे। वैसे याद करना फिर मुश्किल हो जाएगा अपने को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नाम आता है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराने के बाद में पहली लाइन तो याद कर लीजिएगा कि इसको ख्याल गायकी का फादर कहा जाता है। जो ख्याल गायकी है, अब जो ख्याल गायकी है उसको स्टार्ट किसने किया था? ग्वालियर घराने ने। अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि ख्याल गायकी क्या होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर डीप में हो जाएगा, ये फिर यूपीएससी लेवल का हो जाएगा। तो ग्वालियर घराने जो है इसने ख्याल गायकी की शुरुआत की थी। इसकी स्थापना अब्दुल्ला खां और कादिर बख्श ने की थी। किसने? इसकी जो स्थापना है वो अब्दुल्ला खां और कादिर बख्श ने की थी। ये 2 नाम हैं जो ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ये कुछ और नाम है जो ग्वालियर घराने से जुड़े हैं, जैसे कि नाथन खां, पीर बख्श, हद्दू खां, पंडित विष्णु दिगंबर, मेहंदी हुसैन खां और अन्ना बुआ। ये व्यक्ति है, ये हैं जो आपका बनारस ग्वालियर घराने से जुड़े हैं। तो ग्वालियर घराने के बारे में पहली बात हो गई कि ख्याल गायकी की शुरुआत इन्होंने की थी। स्थापना इसकी अब्दुल्ला खां और कादिर बख्श ने की थी। और कुछ अन्य नाम हैं जो आपका ग्वालियर घराने से जुड़े हैं, नाथन खां, पीर बख्श, हद्दू खां, पंडित विष्णु दिगंबर, मेहंदी हुसैन खां और अन्ना बुआ। अब आते हैं आगरा घराने में। जो आगरा घराना है इसकी 2 ब्रांच हैं। एक ब्रांच की स्थापना की थी श्यामरंग जी ने और दूसरी ब्रांच की स्थापना की थी इमदाद खां साहब ने। क्लियर है? जो आगरा घराना है इसकी 2 ब्रांच हैं। एक का एस्टेब्लिशमेंट किया था श्यामरंग जी ने, दूसरे का किया था इमदाद खां साहब ने। जो श्यामरंग जी की ब्रांच थी उससे कौन कौन से सिंगर हैं? खुदा बख्श साहब, नन्हे खां, पंडित शिवादीन और पंडित विलायत खां। ये 4 नाम जो है ये आपका श्यामरंग ब्रांच के हैं, जिसकी स्थापना श्यामरंग जी ने की थी। कौन कौन है? खुदा बख्श, नन्हे खां, पंडित शिवादीन और विलायत खां। ठीक है। जो इमदाद खां साहब ने स्थापना की थी उसके कौन कौन से सिंगर हैं? उसके हैं आपका हामिद खां, प्यार खां और राजा हुसैन। ये 3 नाम है आपका। देखो ये सातों के सातों तो आगरा घराने के हैं, लेकिन अगर थोड़ा अंदर जाके पूछे कि आगरा घराना कितने ब्रांच में है, तो 2 ब्रांच है। एक श्यामरंग जी ने स्थापना की थी, दूसरे की स्थापना आपका इमदाद खां साहब ने की थी। डन। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका किराना घराना। बड़ा फेमस घराना है, आपको मालूम है। किराना घराना की स्थापना की थी उस्ताद बड़े अली खां ने। बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, है ना। और इसके कौन कौन से सिंगर हैं? भीमसेन जोशी, आपने नाम सुना होगा, पंडित भीमसेन जोशी का। गंगूबाई हंसल नाम सुना होगा, और सरस्वती राणे ये भी नाम सुना होगा, है ना। ये तीनों के तीनों जो किराना घराना से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए, ये सारे घराने म्यूजिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं जयपुर घराना। जो जयपुर घराना है इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम कौन कौन से हैं? सवाल खां, मुशर्रफ खां,
अमीर बख्श और पंडित लक्ष्मण प्रसाद। ठीक है, ये 4 नाम है आपका जयपुर घराने से। कौन कौन? सवाल खां, मुशर्रफ खां, अमीर बख्श और पंडित लक्ष्मण प्रसाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है पटियाला घराना। जो पटियाला घराना है उसका महत्वपूर्ण सिंगर है आपके बड़े गुलाम अली खां, नाम सुना होगा आपने। बड़े गुलाम अली खां, छोटे गुलाम अली खां, नाम सुना होगा आपने। उसके बाद में अमानत अली और काले खां, ये तीनों के तीनों जो है आपका ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट आता है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है चांद खां साहब। जो चांद खां साहब हैं इनका रिलेशन दिल्ली घराने से है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका मेवाती घराना। जो मेवाती घराना है इसके प्रमुख सिंगर है पंडित जसराज, नाम सुना होगा आपने पंडित जसराज जी का, है ना। उसके बाद में घग्घे खां और पंडित मणि प्रसाद, ये तीनों के तीनों नाम जो है आपका मेवाती घराना से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं आपका रामपुर घराना। रामपुर घराना में वजीर खां जो है ये आपका रामपुर घराना से संबंधित है, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट आते हैं रामपुर साहसवान घराना। जो रामपुर साहसवान घराना है इसके एक व्यक्ति हैं निसार खां जिनको पद्मश्री मिला है, और गुलाम मुस्तफ़ा खां, ये दोनों नाम जो है आपका रामपुर साहसवान घराना से हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने आपको कराया, एक बार फिर से रिवीजन कराया हूँ, ध्यान से देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा किसी कागज में। पहला हो गया बनारस घराना, इसके 4 लोग हो गए। फिर आता है आपका ग्वालियर घराना, ये सारे म्यूजिक से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्वालियर घराने के बाद नेक्स्ट आता है आगरा घराना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका किराना घराना। नेक्स्ट आता है आपका जयपुर घराना। अगला आता है पटियाला घराना। नेक्स्ट आता है दिल्ली घराना। नेक्स्ट आता है मेवाती घराना। नेक्स्ट आता है रामपुर घराना, और अगला आता है रामपुर साहसवान घराना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कई बार पूछे गए हैं और अब हाल ही में और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, ये कौन व्यक्ति किस घराने से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में लगातार देखने को मिलते हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं जो हमारी पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बेझिझक। पेड क्लास की फीस हमने नहीं बढ़ाई है, सेम फीस है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 999 फीस है। कितनी है? 999 फीस है। और इसमें अगर आपको क्या क्या तरीके हैं पेमेंट करने के, अगर आपके पास में फ़ोन पे है तो आप फ़ोन पे कर सकते हो 9179264118 वाले नंबर पे। अगर आप गूगल पे है तो गूगल पे कर सकते हो 7042633154 वाले नंबर पे। और अगर आप नेट बैंकिंग करते हो तो ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा नाम है और ये IFSC कोड है। तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से आपको 999 पेमेंट करना है। 999 पेमेंट करने के बाद में आपको ये जो स्क्रीनशॉट लेंगे पेमेंट का, और 7042633154 वाले नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है कोर्स लेने में तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8882732650। ये कॉलिंग नंबर है, ये कॉलिंग नंबर है, इस पे कॉल मत कीजिएगा, ये ओनली व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, बाकी उसमें पूरा जीके कराया जाएगा, A to Z जीके चल रहा है, बहुत बच्चों ने हमेशा लिया है ना, आप भी ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।